नमस्कार, इस समय मौजूद हैं सेक्टर 16A बिजली दफ्तर के बाहर। आप देख सकते हैं मेरे सामने बिजली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी की बोर्ड वर्कर यूनियन के द्वारा आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। फरीदाबाद जोन के द्वारा किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या मांगे हैं इनके लिए और पूरे हरियाणा में जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है। हमारे साथ काफ़ी वर्कर यूनियन है, यहाँ पर प्रधान है, यहाँ पर जानेंगे इनसे क्या क्या मांगे हैं इनकी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो ये प्रदर्शन हो रहा है मतलब क्या है, किस लिए कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सी मांगे हैं आपकी? पहले तो सुखवारिया जी को नमस्कार। मैं लेखराज प्रधान यूनिट ओल्ड फरीदाबाद, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन यूनिट ओल्ड फरीदाबाद से। आज जो हमारे कार्यक्रम लगाए हुए हैं हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन के आह्वान पर प्रदेश कार्यकारिणी ने, ये पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम हैं, जिसमें आज जोन वाइज जो कार्यक्रम लगाए हुए थे उसमें पलवल और फरीदाबाद आज इस विरोध प्रदर्शन में आते हैं। हरियाणा अपने फरीदाबाद की लगभग 18 सब डिवीजनें हैं जिन पर आज ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और विरोध प्रदर्शन किन कारणों से हो रहा है उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सर्कल जिंद के अंदर हमारे कर्मचारी नेता जो कर्मचारियों की डिमांड्स को लेकर एजेंडे यूनियन के एजेंडे के माध्यम से एसडीओ जिन से जो अपने विनय कुमार हैं उनसे मिले और एजेंडे के ऊपर कर्मचारियों की समस्याओं को हल कराने के लिए वार्ता करनी चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि वहाँ पर एसडीओ विनय कुमार जो जिंद हैं उन्होंने या तो इसको प्री प्लान के ले लीजिए सुनियोजित तरीके से वहाँ पर 2-4 एसडीओ पहले ही उन्होंने बुला रखे थे कर्मचारियों की मीटिंग से पहले। और ये एक उनका सुनियोजित प्लान था कि इन कर्मचारियों की डिमांड्स को ना मानते हुए, इन कर्मचारियों की समस्याओं को ना हल करते हुए, जिसके लिए कर्मचारी संघर्षरत पहले भी था। और डिमांड्स हमारी क्या थी, हमारी अधिकारी दफ्तरों में किस लिए बैठा रखे हैं, इसलिए बैठा रखे हैं कि कर्मचारी अधिकारी आम जन की समस्याओं को सुनने के लिए और जो कर्मचारियों की समस्याएं उनको सुनने के लिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि अधिकारियों की तानाशाही चल रही है पूरे प्रदेश के अंदर। वहाँ पर जब मीटिंग लेने के लिए हमारे कर्मचारी नेता पहुँचे तो एजेंडे पर उनकी समस्याओं को हल ना करते हुए उनकी बातों को दरकिनार किया गया, उनकी समस्याओं को अनसुना किया गया, जिसमें यह देखा गया कि वहाँ पर जो हमारे कर्मचारियों की समस्याएं थी जिनमें कि ACR जिसको कहते हैं वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट होती है जो कर्मचारी की पदोन्नति से संबंधित होती है, और ऐसी कोई बहुत सी डिमांडें थी जिनको समस्याओं के लिए वहाँ एजेंडा दिया हुआ था। लेकिन उन बातों को एसडीओ ने हल ना करते हुए उल्टा कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करना चालू कर दिया। इसी तरीके से आपत्तिजनक शब्द वहाँ पर कर्मचारियों के साथ व्यवहार के तरीके से बोले गए कि मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं कह नहीं सकता और मुझे कहना भी अच्छा लगेगा। आपत्तिजनक शब्द कहे गए और जाति सूचक शब्द कहे गए, जिन जाति सूचक शब्दों को मैं बयां भी नहीं करूंगा। लेकिन वहाँ पर उन कामों के हल ना करते हुए कर्मचारियों को इस तरीके से बरगलाया गया, उनको इस तरीके से उकसाया गया कि वो कर्मचारी वहाँ पर बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता करने के लिए पहुँचे हुए थे, लेकिन उनकी बातों को ना करते पुलिस प्रशासन को वहाँ पर उन्होंने एसडीओ ने मैसेज किया कि भाई इसी तरीके से कर्मचारी हमारे साथ गलत व्यवहार करे, जबकि गलत व्यवहार कर्मचारियों की तरफ से नहीं था। ये प्रदर्शन जो मतलब यहीं पे हो रहा है, पूरे मतलब हरियाणा में हो रहा है? ये पूरे हरियाणा में प्रदर्शन हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन के आह्वान पर समस्त प्रदेश का बिजली कर्मचारी अपने अपने सब डिवीजनों पर जो बिजली कार्यालय हैं इन पर सभी पर प्रदर्शन है। अभी थोड़ी देर पहले हम सब डिवीज़न मथा रोड और सब डिवीज़न तिलपत पर होकर आए हैं। आज अभी आप यहाँ पर आए हुए हैं सब डिवीज़न ईस्ट में, इसके बाद हमारा सब डिवीज़न वेस्ट में कार्यक्रम है। इसी तरीके से कार्यक्रम हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगाए हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि मतलब वो माफ़ी मांगेंगे इन बातों को, जैसे आपने बताया कि जाति सूचक शब्द भी बोले, गाली गलौज भी करी? राकेश जी, उनके ऊपर कर्मचारियों के ऊपर जो प्रताड़ना की गई है और उत्पीड़न की जो कार्रवाई की गई है, इससे पूरा प्रदेश का कर्मचारी आक्रोशित और रोषित है। रोष में इतना भरा हुआ है कि हम ये कहते हैं कि दोष तो उनका अधिकारियों का था, लेकिन मनधड़ंग कहानी गढ़कर इन कर्मचारियों के ऊपर ये डाला गया और उनके ऊपर एफआईआर कराई गई, जो कि सरासर गलत है। बेबुनियादी एफआईआर कराई गई है।
ये सब बातें जो है निराधार हैं। हमने इन मांगों को लेकर जिनके साथियों ने हमारे जो वहाँ पर मिनी सेक्रेटरीट लघु सचिवालय पर वहाँ पर प्रदर्शन भी किया और वहाँ अपना ज्ञापन भी प्रदेश बिजली मंत्री के नाम भी और मैनेजमेंट के नाम भी सौंपा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मैनेजमेंट भी कर्मचारियों की बातों को ना सुनते हुए इन अधिकारियों की तरफ जो है रुख अपनाए हुए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आखिर इस प्रदेश के कर्मचारियों का क्या दोष है? तो आगे की रणनीति मतलब क्या होगी? जैसे आप बता रहे थे कि मंत्री को भी दिया है लेटर, उसके बाद भी कोई आश्वासन नहीं मिला। आश्वासन कोई दिया है अभी तक या नहीं मिला? अभी तक उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया हुआ है। मैनेजमेंट अभी कोई बात करने के लिए कर्मचारी नेताओं से अभी मेरी जानकारी में यह है कि अभी कोई हुआ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अभी हमारा प्रदर्शन जो है फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से सभी सब डिवीजनों पे, फिलहाल हमारी सेंट्रल काउंसिल की जो कॉल दी हुई है वो अभी 1-1 घंटे की सभी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर दफ्तरों पर है। यदि इसके बावजूद भी प्रदेश का मैनेजमेंट और निगम प्रशासन नहीं चेतता है तो आगे जिस तरीके से हमारा केंद्रीय नेतृत्व, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व हमें आदेश करेगा, हम उस पर बढ़ चढ़कर फूल चढ़ाएंगे। इसके लिए यदि उन अधिकारियों के लिए हमें किसी तरह का हल्ला बोलना पड़े, सड़कों पर उतरना पड़े या किसी तरह का और भी एजिटेशन करना पड़े, इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। इसको करने के लिए कर्मचारी बिल्कुल आक्रोशित है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, ये जो मतलब आपका पूरे मतलब हरियाणा में हो रहा प्रदर्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कौन सी मांगे हैं आपकी? ये जैसा कि अभी साथी ने बताया, नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले। मेरा नाम जय भगवान अंतिल, यूनिट सचिव ओल्ड फरीदाबाद, HSE वर्कर यूनियन। हाँ जी। जैसा कि अभी साथी ने बताया आपके इसमें कि भाई ये प्रदर्शन हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी ने जो दिया है, जींद में जो एक तानाशाह रवैया अधिकारियों ने अपनाया है, कर्मचारियों के साथ उनका शोषण किया जा रहा है और उनके साथ FIR की जा रही है, इसमें सरकार का भी नुकसान है, आमजन का भी नुकसान है और कर्मचारियों के साथ तो जो किया है वो नुकसान ही है। इसका हल को अगर जो सुलझाना चाहे तो सरकार सुलझा सकती है, प्रशासन सुलझा सकता है, मगर सुलझाने की कोशिश की बजाय उसको बढ़ाया गया है। उन्होंने अपना एक रौब दिखाया और जिस तरह से जाति सूचक शब्द कहना एक कर्मचारियों के लिए ये तो एक बिल्कुल अशोभनीय है, क्योंकि कहीं भी आप जाति को बढ़ावा देते हो तो कर्मचारियों के साथ एक गलत व्यवहार करते हो, वहाँ एक भावनाएं पैदा करते हो, वहाँ का माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं आप। अधिकारी को अगर जो ऐसा कोई अधिकारी काम करता हो तो अधिकारी रहने लायक नहीं होना चाहिए। उन अधिकारियों के अभी FIR दर्ज हुई है नहीं हुई? उन अधिकारियों के खिलाफ अभी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है, प्रशासन ने नहीं की, जबकि हमारा इसी बात का रोष है कि भाई हमारे आदमियों के साथ कार्रवाई कर दी, जबकि होनी उन पे चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हुई है। तो आगे की आपकी रणनीति में क्या होगी? अगर उनका अभी तक आश्वासन नहीं दिया, FIR नहीं हुई, आगे की रणनीति मतलब? देखो, हम तो ये चाहते हैं कि अगर जो उनको अंदर दिमाग दे, समझदारी दे कि इस मामले को आगे ना बढ़ाते हुए इसका समाधान निकाल ले, क्योंकि इसमें आमजन का भी नुकसान है, प्रशासन का भी नुकसान है, तो इसको ना बढ़ाते हुए उसको समझदारी ले मेरे कि इसको निपटाएं। कोई ये इतनी बड़ी मसला नहीं है जो इसको नहीं निपटा जा सकता। कर्मचारी और अधिकारी भाई भाई के रूप में अगर जो रहे, वो भी सरकार के कर्मचारी, हम भी सरकार के कर्मचारी हैं। एक अधिकारी पद होना इसका मतलब ये नहीं कि आप तानाशाही करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेखा जी, आपसे अंतिम सवाल है, जैसा आप बताया कि उनके पास अभी FIR नहीं हुई है, कर्मचारी को ऊपर FIR होगी, तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अब क्या ठीक एक्शन होगा आगे के लिए? हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि फ़िलहाल हमारा इस तरीके से कोई विचार नहीं है। हाँ, जैसे भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व, जो हमारी स्टेट कमेटी है, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन, जो हमें आदेश पारित करेगी, हमने पहले भी कहा है कि उनसे अलग हम हो नहीं सकते। जो हमें आदेश पारित करेंगे वो हमें मान्य होगा। इसके लिए हमें किसी भी तरह का हेजिटेशन करना पड़े। अभी हमारा सब डिवीज़न स्तर पर ये कार्यक्रम लगाए हुए हैं, तो सब डिवीज़न स्तर पर ही हमने विरोध प्रदर्शन किए हुए हैं। यदि डिवीज़न स्तर पर कार्यक्रम होगा हम उसमें भी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। यदि हमें सर्कल स्तर पर भी कार्यक्रम करने पड़े या सर्कल हमें बंद करना पड़े या दफ्तरों का काम बाधित करना पड़े, हम नहीं चाहते कि दफ्तरों का काम बाधित हो, बिजली की सप्लाई बाधित हो, इस आमजन को परेशानी हो, क्योंकि हम कर्मचारी हैं। और जो अधिकारी जिन्होंने कर्मचारियों की खिलाफत में ये FIR और ये उत्पीड़न की कार्रवाई करी है, आखिर वो भी प्रदेश के कर्मचारी हैं। तो ये अधिकारी चाहते हैं कि ये कर्मचारी और यूनियन इस प्रदेश सरकार से टकराव की परिस्थिति पैदा हो और ये आपस में लड़ाई लड़ें। लेकिन हम प्रदेश सरकार को ये कह देना चाहते हैं कि अधिकारियों की मंशा बिल्कुल ठीक नहीं है, इन पर लगाम बिल्कुल प्रदेश सरकार की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। और आने वाले समय में यदि इस तरीके का कोई कर्मचारियों ने, इन अधिकारियों ने
संज्ञान नहीं लिया और इस एजिटेशन को आगे बढ़ने से, इसको उग्र रूप देने से ये अधिकारी नहीं माने तो ये कार्यक्रम आगे स्टेट कमेटी का आगे बढ़ेगा और हो सकता है ये आंदोलन एक बड़ा उग्र रूप ले और इसके लिए कर्मचारी शायद सड़कों पे भी उतरे। इसके लिए मैं कर्मचारियों से भी कहना चाहता हूं कि भाई हमें किसी तरह का, हम आपको फिर कहते हैं चैनल के माध्यम से, हमें कोई शौक नहीं है किसी तरह का पब्लिक के लिए कोई नुकसान करना, लेकिन ये अधिकारी चाहते हैं कि आम जन में ये मैसेज जाए कि भाई ये कर्मचारी काम करने को राजी नहीं है। लेकिन हम ये कह देना चाहते हैं कि ये अधिकारी इन कर्मचारियों को काम करने से रोकते हैं और मजबूरन विवश करते हैं हेजिटेशन करने के लिए, जिसके लिए कर्मचारी आज सड़कों पर और दफ्तरों पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाधित हुआ है। अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को अब शब्द बोलना, जाति सूचक नाम लेना, गालियां देना, उसके बावजूद भी तमाम ही कर्मचारी शांतिपूर्ण से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केवल इनकी एक मांग है कि ऐसे अधिकारियों को सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब देखना ही होगा कि आंदोलन यही शांतिपूर्ण रहेगा या आगे बढ़ेगा। मेरे साथ देखते रहिए, राकेश कुमार सुखवारिया, A to Z न्यूज़ अपडेट के लिए।